एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस। देखिए यहां पे क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बच्चों कि जब कैपेसिटेंस में क्या करेंगे, कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस नहीं कैपेसिटर में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली मतलब आधा, मतलब ये है तो कुछ आधा ऐसे, पार्शियली मतलब थोड़ा सा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये डिस्टेंस d है तो हम लोग कुछ t डिस्टेंस तक क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक को यहां पे स्लैब को रख देंगे। ठीक है, हाँ कि ना, समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहीं पे हम लोग ने क्या किया है, हम लोग को पता है वो कैपेसिटर कैसे बनता है, तो मैंने बना लिया शीट 1 शीट 2। पहले वाली शीट पे हमने क्या किया, पॉजिटिव सिग्मा ले लिया, दूसरी तरफ पे नेगेटिव सिग्मा ले लिया। हाँ कि ना, समझ में आया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक स्लैब को रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक को हमने क्या किया, इसमें रख दिया। समझ में आ रहा है इतना। अब जब डाइलेक्ट्रिक को रख दिया तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इधर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए। इस वाले को हमने इधर वाले को मान लिया क्या, नेगेटिव सिग्मा आई, आई मतलब इंड्यूस्ड, प्लस को मैंने क्या माना है, सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई। इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से यहां पे क्या होगा, कुछ फ्लो होगा इलेक्ट्रिक का, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर इधर इधर, तो हमने मान लिया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आई मान लिया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब जो ये हमारी शीट थी, हमारी ये जो प्लेट थी, क्या थी, प्लेट थी, इसकी एरिया मैंने मान लिया क्या है, हमारी एरिया क्या है, ए है। ठीक है, समझ में आ रहा, एरिया मैंने माना ए, इसका भी एरिया मैंने माना ए, इसके इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को माना था डी, और इसकी स्लैब की डिस्टेंस को माना था, मतलब थिकनेस को माना था मैंने टी। तो इसके बीच में जो रह गया, इस प्लेट और इस शीट के बीच में, या मतलब प्लेट के बीच में, इस स्लैब और इस प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस आई हमारी, वो डी माइनस टी आएगी। इतनी छोटी सी जो डिस्टेंस बचेगी हमारी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब बताइए, इसमें हमें पता है कि जब वैक्यूम होता है तो पोटेंशियल कुछ होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो जाता है, के टाइम्स नीचे क्या हो जाता है, के लग जाता है, तो के से डिवाइड हो जाता है। हाँ कि ना। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल V1 से कुछ V2 हो रहा है। हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब थी वैक्यूम में था, ठीक है, तो पोटेंशियल ज्यादा था, पर जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा, जो चेंज होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल, कैपेसिटर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए, यहां पे ई नॉट क्या है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ई आई किस लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बन रही है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पे फ्लो कर रही है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड। आई ये क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर प्लेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये सिग्मा, और सिग्मा आई क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। और ये क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और थिकनेस क्या है, टी। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की। तो ये जो चेंज हुआ है हमारा पोटेंशियल का, ये हम लोग मान लेते हैं V1 प्लस V2 हुआ है। हाँ कि ना, यहां पे V1 था, यहां पे कुछ V2 था, तो टोटल क्या हुआ, V1 प्लस V2। इतना समझ में आया, हाँ कि ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो V1 था ये कुछ V0 था जब था, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना, V0 था, V0 से V2 हो रहा है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। तो यहां पे हमारा V0, हमारा बताइए V0, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि जो जब हमारा पोटेंशियल, जब हमारा वैक्यूम होता है तो हमने ये पढ़ा है सिंपल सी चीज, V इक्वल्स टू E
डी पढ़ा है, हाँ कि ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है जब क्या होता है वैक्यूम होता है तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट डी होता है, पर वैक्यूम में डिस्टेंस कितनी है D माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी छोटी हो गई है, ठीक है, वैक्यूम में, तो हमारा ये कितना आ जाएगा बताओ, हमारा ये क्या आ जाएगा E नॉट डी माइनस टी, हाँ कि ना। अब इसको रब कर दें, इसको आप अपने में अगर आप लिखना चाहें ये सब तो आप लिखते चले जाइए, ठीक है, लिखते चले जाइए, मैं रब करता चला जाऊंगा, ठीक है, तो आप भूल भी जाएंगे, सोचेंगे स्क्रीनशॉट ले लें तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या है V2 की डिस्टेंस कितनी है बच्चा, T है, हाँ कि ना, T है V2 की डिस्टेंस। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब क्या डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है V K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, K से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है ये V नॉट बाई K, एक्चुअल इतना था ये इससे डिवाइड हो गया, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, अरे ये क्या है पोटेंशियल कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या T माइनस टी प्लस बीच में लगा T माइनस टी T बाई के, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E नॉट है, क्या है E नॉट है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट क्या होती है जब वैक्यूम में होती है, हाँ कि ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो स्लैब, ये एक है और ये एक है, ये एक प्लेट हो गई और ये हो गई, इन दोनों के बीच में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी दो प्लेट के बीच में, वो क्या आती थी, क्या आती थी बच्चा बताओ ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती थी, एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, पर यहाँ पे यहीं पे एक और चीज कर देंगे, हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, हाँ कि ना। तो यहां पे हमें भी लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, इसकी जगह। तो इस चीज को हम लोग यहां पे रख देंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत सरल है ये, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ में आया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q को अब हम लोग इसे चेंज कर देते, हटा देते हैं। अब इस Q को आप बड़ा Q मानिए छोटा Q मानिए कुछ नहीं होगा, तो अब इस Q को हम लोग क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा V बाई Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस के बाई टी बाई के, इतना समझ में आया, हाँ कि ना, इतना बताइए हमें, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है बताइए, इसमें क्या है हमारा, क्या है ये जो ये पोर्शन है हमारा, ठीक है, V बाई क्यू जो है हमारा, समझ रहे हैं कि नहीं, V बाई क्यू है जो हमारा, इसको हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटर, हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज अपॉन क्या, चार्ज अपॉन V। तो इसी चीज को हम लोग अगर रेसिप्रोकल कर दे इसका, तो क्या होगा बताइए, इसका क्या आ जाएगा हमारा कैपेसिटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस आ जाएगा, सिटर नहीं कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में क्या होगा कि ये चीज ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा Q अपॉन V, जिसे हम लोग क्या कहते हैं C भी कहते हैं, क्या होता क्या कहते हैं C भी कहते हैं, और ये चीज क्या चली आएगी डिवाइड में चली आएगी, तो ये क्या हो जाएगा A नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ कि ना, टी को अच्छे से लिखते हैं, ये हो गई T, ये हो गया T, हाँ कि ना, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका, और ये हो गया Q अपॉन V। अब इस Q अपॉन V को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, C लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कैपेसिटर की, कैपेसिटर होता है चार्ज अपॉन क्या, चार्ज अपॉन V, हाँ कि ना। इस Q को आप छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं,
ये हो गया हमारा कैपेसिटर जब पार्शियली फिल्ड होता है डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? बस हमें यहीं तक पढ़ना था और ये बहुत ही अच्छा है, यहीं तक खत्म सब कुछ, समझो। अब धीरे धीरे आप केसेस लेंगे। अब बताइए जब ये क्या था, केसेस लेना शुरू करें, हाँ कि ना? केसेस लेना शुरू करें, ये सब मिटालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस, थोड़े बहुत 2-3 तो हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करिए, इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग इसे रब कर देंगे। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? अब हम लोग पढ़ेंगे केसेस, ठीक है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला, इसका हमने क्या निकाल डाला, कैपेसिटर निकाल डाला, ठीक है, कैपेसिटेंस निकाल डाला, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला केस लेते हैं, क्या लेंगे? पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। जब हमने एक स्लैब यूज किया तब ये था। अब हम लोग क्या करें, ऐसे ही बहुत सारी स्लैब यूज करें, ठीक है। तब क्या होगा, तब उसके लिए क्या होगा, हमारा जो सी होगा, बहुत सारी हमने यूज कर रहे हैं, हमारा ऊपर वाला चीज तो सेम रहेगा अगर एरिया सेम है सबकी, एरिया सेम ही होगी सबकी, ठीक है। यहाँ पे एरिया इन दोनों की सेम ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम के लिए। अब हम क्या कर रहे थे, जब बढ़ता जा रहा था, जब हमारा क्या हो रहा है, जब स्लैब बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर स्लैब की जो क्या है थिकनेस है वैरी करती जा रही, किसी की टी है, किसी का T1 है, किसी की T2 है, किसी की T3 है, तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, डी से क्या करेंगे, T1 माइनस इधर T1 T2 माइनस T3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही क्या होगा, माइनस होता चला जाएगा जितनी बार हम लोग लेंगे। प्लस में ये इसके लिए प्लस में हमें क्या है, ये दिया है किसी की थिकनेस T1 है, ठीक है, हाँ T1 लिख दिया। अब क्या है, उसी की ही क्या है, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी चेंज होता रहेगा, तो ये K1 ले लेते हैं। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा पहला केस, क्या हो गया, when more than one dielectric is placed between dielectric is placed between plate of capacitor। समझ में आया कि नहीं? When more than one dielectric is placed between plate of capacitor। इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, जब क्या किया जाए, इस क्या किया जाए, कैपेसिटर को पूरा फुल्ली फिल्ड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, फुल्ली फिल्ड कर दिया जाए, हाँ कि ना? ये हो गया हमारा दूसरा केस। फुल्ली फिल्ड में क्या होगा कि जो टी की वैल्यू होगी वो डी के बराबर हो जाएगी, हाँ कि ना? डी के बराबर हो जाएगी। अब जैसे ही डी के बराबर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, डी की वैल्यू क्या है, डी माइनस टी, हाँ कि ना? डी के पे आ जाएगा, टी पे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस डी बाई के, हाँ कि ना? डी डी कट जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई के। अब के ऊपर चल जाएगा तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई के, ये आ जाएगा हमारा क्या, आंसर, हाँ कि के आ रहा है या डी आ रहा है, हाँ डी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जब के क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या होगा बताओ ना, जब हमारा फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं जब क्या होगा, ये फुल्ली फिल्ड कर दी है, हाँ कि ना, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करेंगे क्या, अगर ऐसे ही एन प्लेट्स यूज करें, क्या हो, एन प्लेट्स यूज करें, तब क्या होगा हमारा, बताइए, तब क्या होगा हमारा, बताइए ना। इसी तरह क्या होगा, एन प्लेट्स जब यूज करेंगे तो हमारा क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एक तीसरा, ये दो हम लोगों ने केसेस पढ़ लिए, हाँ कि ना? दो केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, हाँ कि ना? ये बताइए, दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरा केस, जो कि क्या है हमारा, तीसरा केस है हमारा क्या, मेटल का। जब मेटालिक प्लेट, मेटालिक स्लैब क्या की जाए, मेटालिक, हाँ कि ना? जब हमारे पास मेटालिक
स्लैब अगर हम लोग रखते हैं, मेटालिक, ये तीसरा केस, जब लोग मेटालिक स्लैब रखेंगे, मेटालिक स्लैब के लिए हमारा वो क्या होगा, हमारा के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, इनफाइनाइट हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो वो क्या आ जाता है, जीरो। तो टी बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या हमारे पास, सी की वैल्यू क्या बचेगी, सी की वैल्यू क्या बचेगी, ये अलग है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, सी की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट बाई डी माइनस टी। हाँ कि ना बच्चों, बताइए इतनी हो जाएगी कि नहीं, बताइए हमें, बताइए इतनी हो जाएगी कि नहीं। तो इतना हो गया, बताइए इतना हो गया। अब बताइए हाँ कि ना, अब बताइए हमें कि इसमें जब हमारा क्या होगा, एन प्लेट्स यूज होंगी, ठीक है, जब हमारी एन प्लेट्स यूज होंगी तो क्या होगा बताइए। ये चीज हमारी पहले कैसे थी, के लिखा हुआ था, हाँ कि ना। जब एन प्लेट्स यूज होंगी तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, ए नॉट, हाँ कि ना, ए नॉट डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू प्लस डी थ्री बाई के थ्री प्लस डी फोर बाई के फोर, डॉट 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 ऐसे ऐसे चलता जाएगा n टाइम्स। जब हमारा क्या होगा, n प्लेट्स यूज होंगी। आप अच्छे से लिखिए इसे, ठीक है, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, समझ में आया। हाँ, n प्लेट्स सी, मैंने हर एक चीज यहां पे लिख दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे नोट करिए फिर अच्छे से।